का आरोप भी लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सीमा पर स्थित चमन और स्पिन बोल्दक इलाकों में गोलीबारी हुई है। काबुल में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि पहले हमला पाकिस्तानी पक्ष ने किया और अफगान को जवाब देना पड़ा। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने सबसे पहले हैंड ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अफगान सैनिकों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान अब भी संघर्ष विराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि अक्टूबर में दोनों देशों के बीच हुई घातक झड़प में दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इसके बाद ही कतर की मध्यस्थता में अक्टूबर में एक संघर्ष विराम लागू हुआ, जिसने माहौल कुछ हद तक शांत किया, लेकिन इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताएं भी किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सीमा का तनाव लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन वो संघर्ष विराम ज्यादा दिन तक टिका नहीं और जो संघर्ष विराम खत्म हुआ उसके बाद आपको बता दें कि जो संघर्ष विराम की बात कही जा रही थी वो संघर्ष विराम फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही देशों के बीच जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में इस पूरी स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान और तालिबान की भीषण जंग है वो अगर आप समझे तो स्थिति को ऐसे भी देखिए कि कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर होते हुए, और आपको बता दें कि पाकिस्तान को तालिबान का बारूदी जो जवाब है वो नजर आया है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान। जी हाँ, एक लंबी जंग की तैयारी में है, उसे पता है कि ये जंग लंबी जाएगी और इसलिए वो तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार ये जंग चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये रुकी नहीं है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि चमन सीमा पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि किस कदर खराब है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका है, मतलब जो हमला किया गया उसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। कितने लोग मारे गए ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो अफगानी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तानी पोस्ट की भी तबाही हुई है। तो कुल मिलाकर जो नुकसान है वो दोनों ही तरफ हुआ है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन फिलहाल विस्फोट में पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को भी नष्ट किया गया है। डुरंड लाइन पर लगातार भीषण संघर्ष जारी है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, अगर आप इसको ऐसे समझे तो यहाँ पर भी संघर्ष लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी है वो लगातार तालिबान की चल रही है। तालिबान ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है कि स्थिति किस तरह से नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जो परिस्थितियां हैं वो देखते हुए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जंग अभी काफी लंबी चल सकती है। और लगातार जो ये जंग है इसको आपको बता दें कि काफी तेज चल रही है। पाकिस्तान ने और तालिबान ने, आप समझिए कि दोनों ही तरफ से जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं और इस हमले का जो जवाब है दोनों ही दे रहे हैं। और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर समझना आपको ये होगा कि ये जब जंग इस कदर चल रही है तो आखिरकार इसका अंत कैसे होगा, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्ष जो हैं वो संघर्ष विराम को तैयार नहीं है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे मेरे साथ। फिलहाल टीपी त्यागी सर, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर संघर्ष विराम की बात कही जा रही थी, लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जंग काफी तेज हो रही है और जो मुनीर सेना है उसको नुकसान काफी करती हुई तालिबानी सेना। जी, सबसे पहले तो जो संघर्ष विराम हुआ था उसमें अफगानिस्तान के कहने पर दोहा में डुरंड लाइन यानी कि सीमा के शब्द को हटा दिया गया था। तो उससे ऐसा लगा कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के जो पश्तून हैं वो एक हो जाएंगे, यानी कि ये जो भी अभी एक्शन होगा वो केवल एक आध दो दिन का नहीं, वो लंबा हो सकता है। ये तो संघर्ष विराम से ही जाहिर हो गया था। दूसरी बात, अब चमन बॉर्डर, जो चमन बॉर्डर है ये दरअसल में क्वेटा और कंधार के करीब करीब बीच में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉर्डर है। इस चमन बॉर्डर का जो गेट है उस गेट को भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए हैं, 30 सैनिक घायल हैं, बहुत सारे लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया था तो करीब अपने 3 लाख वेपन्स प्लेटफॉर्म इंटैक्ट छोड़कर गया था। उसमें से 30% खराब हो चुके हैं, लेकिन 70% अभी भी उनके पास हैं।
और उनमें खास तौर पे ट्रैक्ड व्हीकल है, आर्मर्ड व्हीकल है, टैंक्स हैं, होविट्जर्स हैं, आर्टिलरी है, और मेरी जानकारी के मुताबिक 200 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। और वैसे भी अफगानिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले एक अपना प्रदर्शन किया था, जिसमें उनके लड़ाके जो पहले अपनी वेशभूषा में रहते थे, अब वो बाकायदा एक मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर है, और उन्होंने ड्रोन्स का और एयरक्राफ्ट का हमला करके ट्रेनिंग करके दिखाया भी था। यानी कि अफगानिस्तान को बेशक उनके पास एयर डिफेंस ना हो, या बेशक उनके पास बहुत ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन फिर भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में रात भर हमला किया, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, और जो जवाब दिया उसमें तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये भी कहा कि अगर हम उसे नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे उसे करेंगे, और ये भी कहा कि हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और इन तीनों स्टेटमेंट के साथ आया कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट मींस कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में हमले किए। अब जब मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान जब ये कह रहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बलूचिस्तान को कंधार से जोड़ना चाहते हैं, और वो जोड़ने का मतलब क्या होगा? एक किस्म से बलूचिस्तान की आजादी और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन। हम्म। यानी जी। ये ये जंग बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है। हम्म। और एक बात जी। कि जो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर हैं, ये जब गए थे और जब पाकिस्तान को बेच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको बरगाम बेस दे देंगे, लेकिन ठीक है। अब बरगाम बेस को हम्म। देने में भी वो असफल है। हाँ। मिनरल एक्सट्रैक्शन का जो उन्होंने उनको एक लालच दिया था, वो भी अनलाइकली दिखता है, क्योंकि वो 10-15 साल का एक हम्म। लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, मैं गैस और आती हूँ तेल। आपके पास, यहीं से आगे भी बातचीत करेंगे चर्चा में। जरा संजीव श्रीवास्तव जी को भी ले आऊं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो जंग चल रही है, देखिए एक तरफ तो हम पिछले सालों से देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग देख रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इजराइल है वो अनेक मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ऊपर से अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या लग रहा है कि सर एक अलग जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और ये भी सालों साल चलने वाली है क्या? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा खुशबू जी। ये जो जंग है ये पाकिस्तान के जो द्वारा अनेक तरीके की जो नकारात्मक सोच के साथ जो कार्य वो करते हैं, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से पश्तून आबादी के विरुद्ध लगातार दमन शोषण किया है, पश्तूनों को लगातार सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया है, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो पहले से ही बहुत असंतुष्ट थे। और अब उसके बाद जिस तरीके से पूरी पश्तून आबादी को डिवाइड एंड रूल करने की साजिश के तहत जो है अफगान और पाकिस्तान के पश्तूनों के बीच में एक डूरन लाइन के आधार पर उन्होंने जो बाड़ लगाने का काम किया, और जिसको कि तालिबान ने भी मान्यता नहीं देता है। तालिबान की सरकार रही हो या कोई भी अन्य सरकार अफगानिस्तान की रही हो, उन्होंने कभी भी डूरन लाइन को मान्यता नहीं दी, और डूरन लाइन को पश्तूनों को डिवाइड करने की एक साजिश के तौर पर हमेशा वो देखते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, वो पश्तूनों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही एक पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी चल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग वो मूवमेंट भी चला। उसके कई सांसद भी चुन करके पाकिस्तान की असेंबली में पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी है, उसके ऊपर जो जुल्म सितम तो पहले से ही कर रहे थे, उसके बाढ़ लगाने का भी काम इन्होंने किया, उसको भी अब तालिबान की सरकार उससे नाखुश है। और तीसरा, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बहुत भारी जो आत्मघाती या कहें भस्मासुरी जो कृत्य किया, वो है एक तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पहले प्रेशर और सपोर्ट देते रहे, और जब ये तालिबान सत्ता में आकर के जब बैठ गया काबुल में, तो उसके बाद जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जितने भी जो उसके लड़ाके थे, वो वहाँ की जेलों से आज़ाद हो गए जब अमेरिका और नेटो की फोर्सेस विड्रॉ किया उन्होंने। तो अब जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान
वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान पे वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो ये और इस प्रक्रिया में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। तो ये जो जाहिर है कि ये जो भी पाकिस्तान आज फेस कर रहा है ये पाकिस्तान का खुद ही किया धरा है, ये उसकी द्वारा ही बोए गए बीज हैं जो कि आज इस तरीके से उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है। टीटीपी आज के समय में, खुशबू जी, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो पूरे पाकिस्तान में अपना पैर पसारना चाहता है। अब तो इसके जो संपर्क हैं वो बीएलए और बीएलएफ से भी हो चुके हैं, और बीएलए बीएलएफ भी उसी तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, और जाहिर है कि चाहे वो बीएलए बीएलएफ हो चाहे वो टीटीपी हो, दोनों के जो एकमात्र शत्रु, जो कॉमन एनिमी है, वो है पाकिस्तान की सेना। तो ये पाकिस्तान की सेना पर हर चौतरफा हमला कर रहे हैं, और तहरीके तालिबान और टीटीपी तो कर ही रहा है, तालिबान की सरकार भी जो पाकिस्तान की सेना से बाढ़ को लेकर झड़पें कर रही है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के द्वारा ये जो चैलेंज फेस किया जा रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे, ये जैसा कि आपने कहा ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है, और ये जो युद्ध है ये शांत नहीं होने जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अन्य कॉन्फ्लिक्ट जो चल ही रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि शुरू हो गया है, वो भी आगे लंबे समय तक मैं चलते हुए इसको देखता हूं। ठीक है। अच्छा टीपी त्यागी सर, एक बात ये भी बताइए, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि साउथ एशिया में जो टर्म्स हैं कई देशों के साथ बहुत तेजी से बदले हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी है और भारत भी है। भारत के भी संबंध जो हैं बहुत तेजी से अपने पड़ोसी देशों के साथ बदले हैं। ऊपर से तालिबान के साथ जो भारत के संबंध है काफी कुछ डेवलप हुआ है पिछले कुछ दिनों में, हमने ये देखा है। अब अगर ये युद्ध हो रहा है तो इसको भारत कैसे देख रहा है? भारत पर किस तरीके से ये जो युद्ध है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकता है? देखिए, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। अब भारत का दोस्त है रशिया, और रशिया वो पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है, और उसने कहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है इन्होंने देश के अंदर स्टेबिलिटी लाई है, और ये आतंकवाद से लड़ रहे हैं, ये आईएस खुरासान से लड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान के दावे की हवा निकाल दी है, क्योंकि पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टेररिस्ट को शह देती है, वहां से आतंकवाद प्रारंभ होता है। पुतिन के इस स्टेटमेंट के बाद वो खत्म हो गई बात। अब जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान का दोस्त रशिया और रशिया का दोस्त अफगानिस्तान, तो हिंदुस्तान का तो अफगानिस्तान पहले से दोस्त रहा है। ना रहा होता तो हमने वहां पे फ्रेंडशिप डैम क्यों बनाया होता, वहां की पार्लियामेंट क्यों बनाई होती, वहां पे सड़कों और वहां के लोगों को अपने यहाँ बुला के शिक्षा क्यों दी होती। हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान उनको एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह भी हो सकता है कि वो उन्हें उपलब्ध करा दे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, और जो संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा, मैंने भी कहा कि ये लंबी लड़ाई चलेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि अगर अफगानिस्तान मान भी जाए कि अच्छा मैं युद्ध विराम करता हूँ, मैं नहीं हमला करूंगा, मगर क्या टीटीपी मान जाएगा? क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, कोई होमोजेनियस यूनिट नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे कबीलों के और बड़े खूंखार लड़ाकू शामिल है, और मजे की बात यह है कि वो सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, उनके सबके उद्देश्य अलग अलग है, मगर एक उद्देश्य कॉमन है। और जो कॉमन उद्देश्य है, या जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, वो है कि पाकिस्तान की आर्मी को तबाह करना है और पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना है। तो वो तो किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और अब जब एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तालिबान भी टीटीपी के साथ, बीएलए भी टीटीपी के साथ, यानी कि ये सब मिल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसका रिजल्ट इवेंचुअली पाकिस्तान के फ्रेगमेंटेशन के साथ ही खत्म होगा। वो सर ये बात जो कही आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए जब युद्ध होता है तो अगर आप रूस और यूक्रेन के ही युद्ध को देख लीजिए, ठीक है यूक्रेन बर्बाद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को भी बहुत कुछ मिला नहीं है, उसने भी इस युद्ध में खोया ही है। अगर यह युद्ध होता है, पाकिस्तान भले अपने आप को बहुत मजबूत बताए, वो कहता रहे कि उसने 40 साल अफगानिस्तान को पाला है, तालिबान को पाला है और अब वो आतंकी भेज रहे हैं, ये तमाम बातें कहते रहे, लेकिन अगर यह युद्ध यूं ही चला तो निश्चित तौर पर खोखला पाकिस्तान और
ज्यादा खोखला होता चला जाएगा? जी देखिए, खोखला ही नहीं होगा, और जैसा कि त्यागी सर ने कहा कि ये डिसइंटीग्रेशन होगा, इसका जो ये विखंडन होके के रहेगा। और मैं तो पाकिस्तान को जिस तरीके के हालात हैं खुशबू जी पाकिस्तान के अंदर, मैं इसको 4 भागों में कम से कम विभाजित होते हुए देखता हूँ। एक विभाजन इसका पहले ही हो चुका है, जो बंगालियों के साथ उन्होंने जो दुयम दर्जे का ट्रीटमेंट किया, हर तरीके की बर्बरता अत्याचार किया, जिसकी की वजह से वो बंगाल के लोग अलग हो गए, बांग्लादेश अलग बन चुका है बहुत पहले ही। और अभी जो पाकिस्तान में जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, इनके लिए यहाँ की जो सेना है, उनके लिए एकमात्र प्यारा प्रोविंस है पंजाब, एकमात्र प्यारा सेक्ट है सुन्नी सेक्ट। शेष अन्य, चाहे वो इथनिक माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, शिया हो, सभी के साथ उनका जो है ट्रीटमेंट जो है दोयम दर्जे का होता है। उनकी सोच जो है, उनको लगता है कि ये सेकेंडरी है मेरे लिए, और ये जो यहाँ पर पंजाबी ही सबसे डोमिनेटिंग होना चाहिए, सुन्नी ही सबसे डोमिनेटिंग होना चाहिए, इस तरीके की सोच के साथ ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान काम करते हैं। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स, तो वहां पर कोई लोकतंत्र वगैरह भी नहीं पनपने देना चाहते, और पूरी कठपुतली की सरकार बना करके रखे हुए हैं। और यदि कोई अगर लोकतंत्र की मांग करेगा तो या तो वो जेल में बैठा रहेगा, या तो फांसी के फंदे पर लटक जाएगा, या तो उसको विदेश भेज दिया जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की जो अंधदृष्टि, जिसको मैं कहता हूँ ब्लाइंड साइटेडनेस, उसकी वजह से पाकिस्तान 2 भागों में पहले भी विभाजित